जनरल शंकर प्रसाद, भारत के पास विकल्प क्या है? देश में आज अगर मैं पॉपुलर सेंटीमेंट की बात करूं, लेकिन पॉपुलर सेंटीमेंट के हिसाब से ना नीति बनती है, ना सरकारें काम करती हैं और ना करना चाहिए। अभी तो देश बदला मांग रहा है, लेकिन हमने 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक देखी, 2019 में एयर स्ट्राइक, फुल ब्लोन वॉर होना चाहिए, लिमिटेड एयर स्ट्राइक होनी चाहिए, या कुछ और विकल्प होना चाहिए अगर मिलिट्री ऑप्शन खंगाली जाए? आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। आज 5वां दिन हो गया जब से ये कांड हुआ था। देखिए, इस समय बहुत गंभीर है, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, हमें दिमाग से काम करना है। अब हमारी पुरानी सिखलाई है, सुनजू क्या, जो पुराना मिलिट्री थिंकर है, वो क्या कहता है, चाणक्य क्या कहते हैं। अगर आप अपनी एनिमी को अच्छी तरीके से डाइसेक्ट करके समझ सकते हैं उसके एक एक पहलू को, तो आपको उस पर आक्रमण करके उसको नष्ट करने की बड़ी सहूलियत हो जाती है। तो सिर्फ 4 बात बताना चाहता हूँ। अगर पाकिस्तान इज एन ओपन बुक, आप देखें, सबसे पहले आपने FATF की तो बात करी थी, उस पर मैं दोबारा नहीं जाना चाहता। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको करना चाहता हूँ है पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिलिट्री। अब यहाँ पर हमारे यहाँ तो एक CCS की बैठक होती है, प्राइम मिनिस्टर उसमें जाते हैं, सब मिनिस्टर्स जाते हैं उसमें, और जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, मिलिट्री एजेंसी, वो सब जाती हैं। पाकिस्तान में ऐसी CCS नहीं है। पाकिस्तान में एक सिविल गवर्नमेंट है, जो प्रधानमंत्री अपने भाषण देते रहते हैं, रक्षा मंत्री अपना भाषण देता है, कोई और मंत्री खड़ा होकर अपना भाषण दे देता है कि जी न्यूक्लियर है, ये सो है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। उनकी मिलिट्री करती है जो करती है। पाकिस्तान के अंदर 2 सरकारें चलती हैं, एक सिविल एक मिलिट्री। सिविल तो चलाती है, मिलिट्री चलाती है असली। ये कांड किया है, ये मिलिट्री ने किया है। तो एक तो ये समझना चाहिए कि दुश्मन देश में सिविल और मिलिट्री के रिलेशनशिप क्या है। तीसरी बड़ी बात समझिए कि पाकिस्तान ने टेररिज्म को जन्म दिया और आज टेररिज्म से खुद परेशान है। टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर भरे हुए, किसी पाकिस्तानी से पूछिए, 90 लाख टेररिस्ट ने हमारे मार दिया, हमारी नहीं, अभी 2 दिन पहले वो विलाप कर रहे थे उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कि 30 साल से हम आतंकवाद को पाल पोस रहे हैं। वो स्काई न्यूज पे बोला उन्होंने। सर, हाँ, इसको खत्म कर लीजिए, 4 बातें खत्म कर लीजिए प्लीज। तो ये एक तो उनका अपना होम ग्रोन टेररिज्म है। तीसरा, उनके वेस्टर्न बॉर्डर में बलूचिस्तान का क्या हाल है, उनके नॉर्दर्न बॉर्डर में अफगानिस्तान का क्या हाल है, इनकी टोटल फोर्स लेवल कहाँ डिप्लॉयड है, कहाँ बलूचिस्तान में अभी रेल का एक हादसा हुआ, अफगानिस्तान से हुआ, इनकी पॉलिटिकल जो तारिक पाकिस्तान है उसका क्या हाल है। इन सब चीज़ को अगर ध्यान से एक कागज़ पे प्लॉट करेंगे आप, तो आपको देखेगा कि हमें करने की जो ज़रूरत है, हमसे करने से पहले वो अपने आप ही करेंगे। बहरहाल, अब इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करना है हमें। इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत दिमाग की ज़रूरत है, और उस दिमाग की भारत के पास कोई कमी नहीं है। तो अगर आप एक आर्म फोर्सेस को देखें, इनकी 5 सबमरीन में से 3 सबमरीन तो नॉन फंक्शनल पड़ी हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं हैं। इनके पास एविएशन फ्यूल 3 दिन से ज़्यादा का नहीं है। इनके पास केरोसिन और क्या कहते हैं, डीजल नहीं है। इनके पास एमिनेशन नहीं है। एमिनेशन ये बाहर से मंगाएगा, कौन देगा इनको एमिनेशन इस समय? इनकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन एमिनेशन की है नहीं। इनके टैंक जो है वो चलने के लिए काबिल नहीं है। इनके न्यूक्लियर बम में जंग लग चुका है, पता नहीं है भी कि नहीं है। कभी 1.5 पाउंड की बात करते हैं, कभी आधे पाउंड की बात करते हैं। कि मिनिस्टर साहब को मैं सुन रहा था कि आधे पाउंड का बम भी है, 1.5 पाउंड का भी है, 2 पाउंड का भी है। अपने पाउंड रखो भैया, लेकिन उन पाउंड के ऊपर कितना जंग लेगा और तुम्हें चलाना भी आता है कि नहीं, वो कल साबित हो गया। लाहौर एयरपोर्ट पर क्या हुआ, एक एडी सिस्टम को कुछ सफाई कर रहे थे, जाने भगवान जाने क्या कर रहे थे, वो उड़ गई। 14 सोल्जर तो अपने खुद मरवा दिए इन्होंने। ये फौज जो ट्रेंड नहीं है, ये फौज जो सिर्फ जिनके जनरल पैसा बनाने में लगे हुए हैं, जिनके जनरल सीनियर ऑफिसर्स अमेरिका में, यूरोप में, लंदन में मकान बना के, आपने खबर सुनी हो कि सारी फैमिलीज तो चली गई, वो जा रही हैं, कोई अमेरिका चला गया, कोई लंदन चला गया, कोई कहीं चला गया। तो इससे क्या साबित हो रहा है? पर इसमें जनरल साहब जो नजम सेठी कह रहे हैं, इस पर अभी मेरी सुनिए, एक लफ्ज कहने दीजिए और प्लीज। अब ये जुगुलर वेन की बात करते हैं। जुगुलर वेन तो हमारी जो हमारी है सो है, हम कश्मीर जानते हैं, कश्मीर हमारा कितना है। इनकी जुगुलर वेन तो हमारे हाथ में है भाई साहब।
इनकी जो पानी है जिसके बिना इनकी गर्दन वैसे ही सूख जाएगी, वो तो हमारे हाथ में है। अब उसको कैसे करें, ना करें, क्या करें, क्या ना करें, किस नहीं, तरह से पानी होगा, पर वो आपने 13 कह दिया, करोड़ एक 30 आपने hint दे लाख दिया है। एकड़ 9 फीट साल पानी 9 साल रोकेंगे कैसे? 9 साल पहले भी आपने कहा रोकने ना- की हम बात कर रहे थे सर। नहीं, वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि 9 साल पहले की आपने बड़ी अच्छी बात की थी, उसमें कुछ सिल्टिंग के क्लॉजेज हैं, कुछ और 2-4 क्लॉजेज हैं। देखिए, जब भारत सरकार इस किस्म का सीरियस स्टेप की जो भाषण करती है, मैं समझता हूं कि कुछ सोच विचार कर, जैसे आप कह रहे हैं कि पानी रोकेंगे कैसे, तो जिसने ये डिसीजन लिया है उसने भी तो सोचा होगा ना। तो आप किसी टेक्निकल आदमी से पूछे, जो वो हम तो लोगों ने कल टेक्निकल बात आदमी की है से इसके पूछेंगे, बारे में। लेकिन सर एक टेक्निकल और आदमी चीज, बताएगा कि ये इस नजम सेठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो 3 महीने के लिए जी। जब वो वहां पर सत्ता के अजीबोगरीब कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी होते रहते हैं, उसमें पंजाब प्रांत के वो मुख्यमंत्री भी बने। वो कह रहे हैं कि लिमिटेड वॉर, जो आप अभी इशारा कर रहे थे कि लिमिटेड वॉर भी उनके पास तो 2-4 दिन का ही ईंधन भी नहीं है, कि लिमिटेड वॉर तो पाकिस्तान झेल जाएगा, लॉन्ग टर्म वॉर 3 महीने अगर जंग चल गई जैसे करगिल का चला था, तो पाकिस्तान तो घुटनों के बल पर आ जाएगा। मैं वही बात पूछूंगा, उड़ी और पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे लिमिटेड ऑप्शन हमारा सही होगा विकल्प, या महीने 2 महीने 3 महीने वॉर खींचने दिया जाए, पाकिस्तान वैसे ही खत्म हो जाएगा? देखिए, आप समझ लीजिए एक बात, भारत एक पॉलिटिकली कंट्रोल्ड स्टेट है, एक हमारे इलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भाषण क्या दिया? उन्होंने भाषण दिया इनको मट्टी में मिला देंगे। ये सुना ना आपने जी? ही यूज द वर्ड इन इंग्लिश, दे विल बी क्रिएटेड इनटू डस्ट। तो अगर प्रधानमंत्री ने ये सोच विचार करके ऑर्डर पास किया है पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन के लिए, भारत को डायरेक्टिव मिला है, तो कुछ सोच के किया होगा ना। तो मतलब मैं वो क्या ये बालाकोट से तो मानकर पूरी चलूं, मट्टी नहीं आपकी बने ना ये। एक्सपर्टीज है पुलवामा सर, मैं ये मानकर चलूं कि लिमिटेड कोई वॉरफेयर नहीं होगा इस बार, फाइट टू द फिनिश वाला है मामला, तैयारी उस तरफ जा रही है क्या? इस बार वो होगा जो प्रधानमंत्री कहते हैं, वो ये करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि भारत को वो करना है जो प्रधानमंत्री कह चुके हैं, और उसको करने के लिए अब तजवीज बना रहे होंगे लोग। आर्म्ड फोर्सेस बना रही हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज बना रही हैं, बिल्कुल, और वो हमारा अख्तियार है, और सरकार अभी उस अपने पत्ते, ठीक है, अपने पत्ते क्यों खोले? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।